हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी में यह 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कोई साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वह बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए, किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरी कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? ये सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह आपके साथ है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला संकेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहे अथवा बुरा कहे, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। बातों पर हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आदि प्रकार के निंदित कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है, उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वर या शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, ईश्वर का आभास होता रहता है। और कभी जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अभंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता, वह मनुष्य श्रेष्ठ होता है। छठा संकेत, लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है। घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है तो उसका अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव दिखता है, पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती महसूस होता है तो यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। अगला संकेत है, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जगने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जगने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित रहते हैं
और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। उनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। ऐसा करता है, उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रति करती हैं। नवा संकेत है, पूजा स्थल पर हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में सोचते हैं तो कभी कहीं और के बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन करते समय उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंख बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज कृपा के अधीन होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे हमेशा समाज में एक आधार और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। अगर आप कभी अपने पत्नी के साथ धोखा, स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, अगर आप स्त्री और केवल अपने ही पति से प्रेम करती है, अपने ही पति को सर्वस्व मानती है, आपके मन में गलत विचार नहीं आते हैं, महान पतिव्रता स्त्री है। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्र तथा परिवार के साथ दगा नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, आपके परिवार के लोग पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो अगर आपके अंदर इनमें से एक भी लक्षण है तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान है। आपके साथ ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो आपके अंदर इनमें से कौन सा लक्षण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।